हमने सर एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे हमने आपका कुछ काम लगाया और स्कूल में एक जगह लगाया जहाँ पे सारे बच्चे गुजर रहे थे। तो सर हमने वो फेशियल एक्सप्रेशंस कैप्चर किए और सबका ऐसे ही था, किसी का वाव था, किसी आंखें खुली की खुली रह गई, कोई एकदम देखते ही रह गए। तो सर क्या होता है, इतनी अमेजिंग जो चीज़ दिखती है आंखों से, हाँ। जो समझते हैं, इतनी कलरफुल, इतनी ब्राइट, इतनी डिटेल्ड, सर वहाँ पहुँचने का जनरली जो रास्ता होता है वो उसमें बहुत सारे हर्डल से ज़्यादा पेशेंस होनी पड़ती है, प्रैक्टिस होनी पड़ती है। तो सर आज जो भी कोई भी आपका काम देखे या मिनिएचर पेंटिंग को देखे, आप उससे क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज सर ये ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पेंटिंग ब्रश उठा ले और पेंटिंग कर दे और वैसा आर्टवर्क बनाए। बट क्या है सर, आज मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कुछ विजडम देंगे तभी लोग समझ पाएंगे कि क्या रास्ता अपनाना चाहिए। तो आप कुछ ऐसे आर्टिस्ट को या ऐसे आर्ट लवर्स जिनको शायद कभी किन्होंने पेंटिंग भी नहीं की हो, बट उनको क्या राय देना चाहेंगे या उनको क्या थॉट्स देना चाहेंगे कि सर वो उसको एक बेस बना के हमेशा उसको माने? बिकॉज सर आपने जो अभी लास्ट बात बोली कि व्हेन दैट किड 6 year old किड को लगा कि अरे वेयर इज द स्ट्रिंग्स ही नहीं है है ही नहीं, हाँ। तो फिर कैसे? तो दैट्स सच अ सरप्राइजिंग दैट डिटेलिंग एंड द मोर एंड मोर यू इन्वेस्ट टाइम, सो आई एम श्योर टाइम इन्वेस्टमेंट इज देयर। बट टुडे सर द वैल्यू ऑफ लर्निंग, द वैल्यू ऑफ पेशेंस सब में नहीं है। नहीं है। और ये फास्ट पेस वर्ल्ड में सर लोगों को सब कुछ क्विक चाहिए, लोग शॉर्टकट्स पेशेंस लेते खत्म होता हैं। जाता है, पेशेंस आज खत्म होता स्क्रीनशॉट जाता का ज़माना है, सेव का ज़माना है, फ़ोटो खींच के भेजने का ज़माना है, प्रिंट आउट्स का ज़माना है। सर इस दुनिया में अब जिसको भी जो जो ये यंग स्टूडेंट्स हैं जिनकी आंखें चौकन्ना रह गई, जिसको इंटरेस्ट है, उनको क्या बताना चाहेंगे सर? है। मैं तो सभी से ये कहना चाहूँगा कि पहले हम जहाँ खड़े हैं, जो हमारी धरती है, अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडिया का बेस क्या है वो आपको मालूम हो कि ये मेरा बेस है और मेरे बेस में क्या क्या खासियत है। कमियाँ और अच्छाइयाँ हर चीज़ में हैं, आप में भी है कमियाँ और आप में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, मुझ में भी कमियाँ हैं, मुझ में भी अच्छाइयाँ हैं। तो हमें हमारी जहाँ हम बेस, जिस बेस पर हम खड़े हैं, उस बेस में क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या अच्छी बातें हैं जो हम लोगों के सामने बता सकते हैं। हमारे पास जो हम कहीं कभी बाहर जाते हैं तो हम जो घर में सबसे अच्छे कपड़े होते हैं हमारे, वही पहन कर जाते हैं। तो हम जब हम एज अ इंडियन अपने आप को विदेश में या कहीं भी वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करें, तो हम ये अपने आप को रिप्रेजेंट इस तरह करें कि हमारी जो सबसे अच्छी खास बात है वो लोगों को बताएं कि ये मेरे हिंदुस्तान की कला है, ये मेरे हिंदुस्तान की मूर्ति कला है, ये हिंदुस्तान की चित्रकला है, ये इसमें ये खास बात है। और उसमें क्या खास बात है कि हम लोग आध्यात्म से जुड़े हुए। हमारे यहाँ रियलिस्टिक कभी अप्रोच रही नहीं, पेंटिंग में भी, मूर्ति में भी और आपके संगीत में भी। उन्होंने रचा है रियलिस्टिक संगीत वेस्टर्न ने, क्योंकि उनको जब उन लोग चित्रकला करते हैं तो वो एज इट इज़ चित्र बनाना चाहते हैं कि जैसा आदमी दिख रहा है वैसा ही बने, उसकी मांसपेशियाँ बने, उसकी आंखें बने, भवें बने, नसें तक बने। तो वो उस बात में बिलीव करते हैं। हम लोग अजंता के समय से ही इस बात में बिलीव करते हैं कि हम पेंटिंग बियॉन्ड उसकी जो अभी अस्तित्व है, बियॉन्ड आपके अस्तित्व के भी आगे जाकर उसकी बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं। और हमारे यहाँ जो कला है वो साधना है, तो उसको साधना की तरह देखें। तो नई पीढ़ी को भी ये देखना चाहिए कि हम जिस बेस पे खड़े हैं उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और उन अच्छाइयों को हम विदेश में या वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करें। बहुत सही है सर, बहुत सही। आई थिंक बहुत ही मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, बिकॉज शायद ये चीज़ मुझे 10 साल पहले पता चलती तो मेरा जो नज़रिया होता है इस सेक्टर पे या आर्ट पे वो बहुत बदलता। सर अगर आपके पास अभी टाइम मशीन होती तो आप 20 साल पीछे जाना चाहोगे या आगे जाना चाहोगे? नहीं, मैं इसी टाइम को एंजॉय कर रहा हूँ, अभी यही टाइम अच्छा है। 20 साल पहले का टाइम मेरा देखा हुआ है और 20 साल आगे क्या होगा इसकी चिंता करना बेकार है। हाँ सर, क्या पता बेकार हो, क्या पता अच्छा हो। Yes. तो मैं अभी जो जी रहा हूँ वो बढ़िया है, अच्छा है। सर अगर कोई चीज़ आप पास्ट में जाके चेंज करना चाहोगे वो क्या चीज़ होगी? मैं थोड़ा और जल्दी काम करने लगता। सर कुछ थोड़ा डिटेल्स में आ जाते हैं, आपने जैसे? कितनी उम्र से स्टार्ट किया और आप कितने उम्र से करना चाहते थे? मतलब जैसे अगर नहीं आप करना, मैं एक्चुअल में मिनिएचर करना तो एक्चुअल में नहीं चाह रहा था कि मैं मिनिएचर ही करूँ। नहीं, बट मैं क्योंकि सिंस पेंटिंग ही आपकी करूँगा, एजुकेशन, पेंटिंग तो मैं करूँगा लेकिन हाँ, पेंटिंग क्योंकि आपने हाँ बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स फाइन आर्ट्स में ही की फाइन थी। आर्ट्स में किया। वो हुआ कि मैंने बैचलर किया तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स में किया था।
और मेरे बहुत से जो मित्र थे वो इंग्लिश ऑनर्स में ही गए थे, एमए जिन्होंने मास्टर्स किया था, मैं भी मास्टर्स का फॉर्म भर के आ गया था। तो जो हमारे फादर के बहुत सारे जानकार थे उन्होंने कहा कि अब ये एमए क्यों कर रहे हैं, पढ़ाएंगे कहीं? डैड ने कहा नहीं, पढ़ाना नहीं, काम तो यही करना है। तो जब बोलो काम यही करना है तो फिर ये मास्टर्स इसी में करें, ड्राइंग एंड पेंटिंग में करें। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग भी कोई सब्जेक्ट था, हमको तो मालूम ही नहीं था। तब ये मालूम चला और हमें एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी में। तो फिर मैंने मास्टर्स किया। तो ये मास्टर्स किया तब हमने वेस्टर्न एक वर्ड को देखा कि स्केचिंग इस तरह होती है। ये तो गाय सामने बैठी है, गाय को सामने देख के बनाना है, बकरी को सामने देख के बनाना है, उसमें लाइट एंड शेड भी डालना है। मिनिएचर में हमने ये सीखा ही नहीं था, जो मैं घर में सीख रहा था वो तो एकदम डिफरेंट काम था। यहाँ आकर देखा वो एकदम डिफरेंट था। यहाँ पर तो कलर की बैलेंसिंग बताई जाती है कि ये कलर इससे बैलेंस कर रहा है, ये फिगर इससे बैलेंस कर रहा है। तो इस तरह बैलेंस भी देखा जाता है पेंटिंग में। इस तरह फोरशॉटिंग होती है, इस तरह पर्सपेक्टिव्स होते हैं। दूर की बिल्डिंग बहुत छोटी लगती है, पास की बिल्डिंग बड़ी लगती है। ये हमने मिनिएचर में नहीं सीखा था, वो आके हमने वहाँ पर देखा। तो मैं जब फिर वापस मुड़कर अपने उसको देख रहा था पीछे मिनिएचर को, तो मुझे उसमें बहुत सी खासियत नज़र आई कि इसमें ये तो हम सीखें, लेकिन इसको हम इसमें मर्ज करें, क्यों ना इसकी खासियत इसमें लाएं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड की खासियत है उन्होंने लाइट एंड शेड से दिखाया, उन्होंने 3D दिखाया हर चीज़ को, उन्होंने फोरशॉटिंग दिखाई, उन्होंने पर्सपेक्टिव दिखाए। तो मेरे आप आज के जो कंपोजिशंस आप देखेंगे, मेरे आज की जो पेंटिंग्स देखेंगे, वो टेक्निक सब मिनिएचर है। उसमें आपका जितना भी ये पेपर है, कलर है और ब्रशेज़ हैं, वो सब हिंदुस्तानी हैं, मेरी ट्रेडिशनल हैं, मेरे फोरफादर्स की हैं, लेकिन उसमें कंपोजिशन मेरे अपने हैं। अब उसमें मैंने लाइट एंड शेड डाल दिया, उसमें मेरे कंपोजिशंस आ गए, उसमें कलर बैलेंसिंग आ गई, उसमें हर चीज़ की शेडो है जो मिनिएचर में पहले नहीं थी। उसमें पर्सपेक्टिव है जो पहले कभी नहीं था। उसमें आगे की चीज़ आगे दिख रही, पीछे की चीज़ पीछे दिख रही है, वो पहले कभी नहीं था। उसमें नई तरीके से सोच है। मैंने आज एक स्कूटर बनाया है, बूंदी शैली का चित्रण है, उसमें स्कूटर बनाया है खड़ा हुआ, रेड कलर का स्कूटर है वो खड़ा हुआ। पीछे बूंदी शैली के पेड़ पौधे हैं, एक दीवार है, तो उस दीवार को लोगों ने गंदी कर रखी और वहाँ पर लिख भी रखा है कि कृपया दीवार गंदी ना करें। तो एक नया सब्जेक्ट जोड़ा मैंने, वही चीज़ें हैं, बूंदी शैली है, बूंदी शैली के पेड़ हैं, दीवार है, पर उसमें एक स्कूटर ऐड कर दिया। एक मैंने कार बनाई रेड कलर की, एम्बेसडर कार है, लेकिन उसको एक लेडी नायिका जो है वो ड्राइव कर रही है और पीछे नायक है, वो शादी होके आया तो वो बड़ा रिलैक्स मूड में बैठा हुआ है। ऊपर उनका सामान है, तो सामान में भी वो जो ट्रंक हमारे यहाँ आते थे पुराने उस तरह के ट्रंक हैं, वो गाड़ी के ऊपर रखे हैं। रेड कलर की एम्बेसडर है, उसमें नींबू मिर्ची भी लटकी हुई है और आगे ओके पास्ट का स्टिकर भी उसमें अभी लगा हुआ है कार में। और उसमें क्या है, नायिका जो है, तो उसमें ये वुमेन एम्पावरमेंट हमने दिखा दिया। वही सब चीज़ें हैं, वही कलर्स हैं, वही सब चीज़ें हैं, लेकिन एक थॉट आप नई डाल दें उसमें, एक कंपोजिशन नया डाल दें उसमें, आज की चीज़ बनाएं तो वो लोगों को पसंद आएगी। सर, आपको लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट अगर उनको मौका मिले तो वो अपनी आर्टवर्क को कभी बेचे ही नहीं? हाँ। सो आप इस पे कितनी मतलब हर सृजन जो होता है, हर कलाकार का सृजन ऐसा ही होता है कि वो चाहता है कि ये सब चीज़ें मेरे पास रहे, लेकिन वो ऐसा संभव हो नहीं पाता क्योंकि वो उसको सेल नहीं करेगा या उसको एक्सपोजर नहीं देगा, तो न तो नाम मिलेगा और न ही उससे उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। तो बेचना भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी हम कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वो 10 पेंटिंग बनाते हैं, उसमें 2 पेंटिंग अच्छी निकलती है, तो वो तो हमने तो दिखाते हैं न बताते हैं। बाद में जब हमारे पास पूरा पैसा हो जाता है तब वो दिखाते हैं कि हाँ ये पेंटिंग तो हमारे पास है, कि मास्टरपीस तो हमारे पास है। अभी सारे गुण तो हमने सिखा दिए, लेकिन एक चीज़ हमारे पास है, वो मास्टरपीस है। सर, यदि एक हॉल में 1000 आर्टिस्ट हो और आपके पास 3 से 4 घंटा हो, तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि इनसे मिलना है? नहीं, पहली बात तो मैं 1000 आर्टिस्ट के बाद नहीं, वो 1000 आर्टिस्ट ऐसी एक हॉल में एक जगह है, एक शहर में 1000 आर्टिस्ट हैं और आपको 3-4 घंटे, अब अपन मान के चलते हैं कि शायद आपकी इच्छा है, उस दिन मॉर्निंग में आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे थे, आपकी इच्छा है चलो मैं नए लोगों से मिलता हूँ, तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे किन लोगों से मिलना चाहेंगे? जैसे आप जनरली अगर आप सोचिए, हर एक, जैसे आप उम्र के बेसिस पे मिलेंगे, एक्सपीरियंस के, या कोई सिर्फ डिजिटल में काम कर रहा है उनसे मिलना चाहेंगे, या आप बोलेंगे कि मैं 5-5 मिनट इनसे मिलना? वर्कमैनशिप तो छोड़ दूंगा। वर्कमैनशिप अगर मैं उनको में से किसी को जानता हूँ तो एक अच्छे इंसान से मिलना चाहूँगा, क्योंकि इंसान अच्छा होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि एक आर्टिस्ट ज़्यादा अच्छा हो।
आर्ट वर्क तो कोई भी कर लेगा, कारीगरी कोई भी सीख के 5 साल सीख के 6 साल सीख के कोई भी आर्ट वर्क करने लग जाएगा। कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता है, कोई बहुत अच्छा गा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान कैसे हो, अगर वो अच्छा इंसान है तो मैं उससे मिलना जरूर। चाहूँगा। नहीं नहीं एब्सोल्युटली, बट इनके सर सम जैसे पता मेरी ही नहीं क्यूरियोसिटी होगा, है पता कि ही पता नहीं ही होगा। नहीं है, तो आप कैसे जज करेंगे? लाइक पता ही नहीं है तो फिर तो बात से ही जज करना पड़ेगा बात कि से एक बार या समझिए आप उससे सर, बात आज करें। अपने पास एक लिस्ट है जहाँ पे अपन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या उनका क्या काम है या अगर इस पे काम से पता लगता है तो मैं फिर पहले म्यूजिशियन से मिलना चाहूँगा, म्यूजिशियंस, अरे वाह। क्योंकि आर्टिस्ट से जैसे पेंटिंग का काम है तो पेंटिंग तो है ही है मेरे पास, लेकिन मैं म्यूजिशियन से मिलना चाहूँगा, उनका म्यूज़िक, उनकी यात्रा, उनका जीवन सफ़र, ये सब जानना चाहूँगा उसके बारे में, क्योंकि वो मेरे लिए प्लस होंगे वो मेरे एक्सपीरियंस में। आर्टिस्ट से किसी पेंटिंग वाले से मिलूँगा तो वो 2 पॉइंट प्लस होंगे, किसी म्यूजिशियन से मिलूँगा तो मेरे 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। सर आप स्पिरिचुअल हैं? बिल्कुल, बिना स्पिरिचुअल हुए कोई आर्टिस्ट हो भी नहीं सकता। ये कोई कहता है कि मैं नास्तिक हूँ, तो नास्तिक है तो वो सूर्य नहीं है ये तो मानता है ना कि सूर्य नहीं है, क्या नहीं है, सूर्य नहीं है। तो आस्तिक तो अगर आर्टिस्ट है तो वो है, स्पिरिचुअल तो है ही, क्योंकि बिना डिवोशन के तो पेंटिंग हो ही नहीं सकती या कोई भी आर्ट हो ही नहीं सकता। आप रियाज नहीं करोगे तो आप संगीतज्ञ नहीं बन सकते। सही बात है। आप रियाज नहीं करोगे तो आप कलाकार या चित्रकार नहीं बन सकते। तो रियाज क्या है, मुझे ये समझाओ आप। रियाज जो है वो आपकी साधना है। तो साधना किस चीज़ की? वही चीज़ जिस पे आपकी इंटरेस्ट भले ही आप निराकार की कर रहे हो, लेकिन वो साधना तो कर ही रहे हो आप। तो Absolutely. स्पिरिचुअल तो आप हो ही गए, ऐसे भी हो गए। तो कलाकार तो स्पिरिचुअल होता ही है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स सर स्पिरिचुअलिटी के या आपके कनेक्शन टू द ऑलमाइटी जहाँ पे आपको आर्ट से कनेक्ट होने हाँ, लगा, या कई बार- कुछ ऐसी कई बार। घटनाएं हुई कि जब आप आर्ट कुछ बना रहे हो और कुछ घटना ऐसी होती है जहाँ पे आपको पहले से ही आपके आर्ट ने ही हिंट कर दिया या आपसे काम ही नहीं हो पाया उस दिन, ऐसी कोई घटना है? हाँ, कई बार होता है। कई बार हमें लगता है, जब भी अभी मुझे ये लगता है कि अब ये पेंटिंग मैं बना लूँगा, तब मैं वो पेंटिंग नहीं बना पाता। अभी लास्ट ईयर ही मैंने एक राधा गोविंद का पेंटिंग बनाया, पूरा गोल्ड में था, और वो डेडलाइन होती है हर बार, क्योंकि ऑर्डर का काम था। तो उनकी डेडलाइन थी कि इस दिन हमें शोरूम का इनॉग्रेशन करना है और ये पेंटिंग आपको बना के देनी है, 5 फीट की पेंटिंग है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना लूँगा, क्योंकि मैं तो रोज़ का काम है। तो ठीक है, बनाते गए उसने कहा फेस, फिर उसका बीच में वो देखने आया, तब उन्होंने कहा कि इन दोनों के फेस ऐसे होने चाहिए जो बाज़ार में मुझे नहीं दिख रहे हैं कहीं भी, और ये फेस ऐसे होने चाहिए कि मुझे देख रहे हो। मैं सुबह उठ के इनको देखूंगा तो मुझे फेस ऐसे चाहिए कि उठ के मैं देखूँ। अब मैं परेशान हो गया कि मैं ऐसा फेस कैसे बनाऊँ कि वो सुबह उठ के देखे उसको। ऐसे गोविंद देव जी कैसे बनाऊँ, ऐसे राधा जी कैसे बनाऊँ कि वो रोज़ सुबह उठ के उसको देखेगा और उसको वही भाव लगे। और फिर वो पूरा थक गया, वो मेरी पूरी पेंटिंग कंप्लीट है लेकिन फेस मैं नहीं बना पाया। फिर ऐसे अचानक रात को उठा, करीब 9-1 बजे उठा और मैंने उसका फेस का स्केच किया हल्का सा। तो मुझे लगा कि इसमें कलर भी भरना चाहिए थोड़ा सा, फिर हल्का हल्का सा कलर लगा दिया और सो गया रात को। सुबह उठकर देखा तो मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा कि ये काम थोड़ा ठीक हुआ है, इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर वो शाम तक बने और उनको इतने पसंद आए कि ये तो हम किधर से भी देखें हमको ऐसा लगता है हम ही को देख रहे हैं। तो ये जहाँ पर मैं ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ से कला आपकी जो तारीफ़ है या कला में जो भी कुछ अच्छा गुण है वो वहाँ से चालू होता है, जब आपका मैं ख़त्म हो जाएगा। बहुत 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 अच्छा इंसिडेंस है ये। एंड इनफैक्ट जब आपको पता था कि आप कंप्लीट कर लेंगे, हाँ, और जब एक डेडलाइन नहीं होती है कर पाया, नहीं हो पाया। नहीं कर पाया। नहीं सर, ये आई थिंक ये इससे मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ वर्क एंड बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज दैट्स समटाइम्स क्या होता है, कुछ चीज़ हो जाती है जो शायद आपके हिसाब से नहीं होती, बट उसकी जो रियल रीज़न होती है वो आपको कुछ घंटे बाद या कुछ 1-2 दिन बाद पता चलती है हाँ, क्यों हुई। बहुत दिनों बाद पता बहुत लगता है दिनों बाद हमें कि ये हुआ था, इसमें तो ये कलर तो हमने डाला ही नहीं था, ये कलर यहाँ आया कैसे हुआ। इवन कि एक फ़ोटोग्राफ़र है मेरे, बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र है, रिनोड है काफ़ी, उन्होंने एग्जीबिशंस वगैरह किए। तो उनकी ऐसे ही फ़ोटोग्राफ देख रहा था, परसों मेरे साथ ही बैठे थे। तो मैंने कहा ये फ़ोटो कब खींची? बोले ये बहुत सारी खींची थी और ये कब खींच गई ये मुझे नहीं पता लगा। और बोले ये वाली पेंटिंग मेरी बिक भी गई। मैंने कहा ये बेच दी, पूरी सीरीज में से एक ही पेंटिंग बिकी क्या? बोले पूरी सीरीज में से एक पेंटिंग बिकी। और वो उनको पता नहीं था कि कब मैंने क्लिक कर ली।
ये एक तरीके से हाँ। स्पिरिचुअलिटी हो अब वो कैमरे के बारे में सब जानते हैं, टेक्निक के बारे में सब जानते हैं, लाइट एंड शेड के बारे में जानते हैं, अपर्चर के बारे में जानते हैं, उसका कितना वो शटर स्पीड होना चाहिए, सब जानते हैं। लेकिन इतना मास्टर होने के बाद उसको ये नहीं पता कि अच्छी फ़ोटो कैसे आएगी और कब आएगी। अमेजिंग। तो ये केवल मेरे साथ नहीं है, ये हर आर्टिस्ट के साथ होगा।